क्या रोटी जलने पर किसी को तलाक दिया जा सकता है? चौंकना लाजमी है आपका, लेकिन यूपी के महोबा में ऐसा हुआ है। रोटी क्या जल गई, शौहर ने तलाक 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 कहा और अपनी बेगम को घर से बेघर कर दिया। वो छोटी छोटी बातों पे लड़ते थे, झगड़ते थे, मारते थे, पीटते थे कि हमारी बच्ची को न्याय दिलाया। रोटी जल गई थी। 3 तलाक के मुद्दे को हट करके वो हिंदू होगा तो भी जेल जाना पड़ेगा। महोबा की इसी धरती पर पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के जिस हक की बात कही, जिस पर सुप्रीम अदालत ने सरकार से कानून बनाने को कहा है, उसी महोबा की धरती पर एक महिला पर 3 तलाक का कहर टूटा है। अपनी बेटी पर तलाक के कहर से बाप फूट फूट कर रो रहा है, क्योंकि बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। 1 साल पहले जैसे तैसे जुगाड़ कर जिस बेटी का हंसी खुशी ब्याह कर घर बसाया, रोटी जलने पर जालिम शौहर ने तलाक 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 कहकर उसी बेटी को घर से बेदखल कर दिया। दुनिया उजाड़ने से पहले रजिया के साथ शौहर निहाल खान ने खौफनाक दरिंदगी दिखाई। दहेज के लालच में सिगरेट से दागा, बेतहाशा मारा पीटा। हर सितम सहकर भी रजिया घर संभालती, शौहर के लिए खाना बनाती। जब जोर ना चला तो रोटी जलने पर तलाक का कहर बरपा दिया। बाबुल के साथ बेटी ने जब इंसाफ के लिए थाने में गुहार लगाई तो वर्दी वालों से कोई मदद न मिल पाई। रोटी जल गई थी, उसके पीछे मारा और थोड़ी थोड़ी बातों पे वो लड़ते रहते थे हमसे पैसों की मांग मत करो, सोने की जंजीर मांग रहे थे। फिर 3 बार तलाक तलाक कहा और घर से बाहर निकाल दिया। लिहाजा हम गरीब मजदूर आदमी, हम नहीं ले सकते रुपया, कहाँ से लेंगे हम, बताइए। हम सरकार से यही चाहेंगे कि हमारी बच्ची को न्याय दिलाया। रजिया के निकाह को महज 1 साल हुआ है और 1 साल में उस पर गम का पहाड़ टूटा है। 4 जुलाई 2017 को रजिया का निकाह हुआ। रजिया का पहरेथा के निहाल खान से निकाह हुआ। हैसियत के हिसाब से शेख शरीफ ने सामान भी दिया। चंद रोज बाद ही निहाल ने बाइक और 3 लाख रुपए मांगे। आए दिन शराब पीकर रजिया से मारपीट करने लगा। पति के जुल्म से तंग आकर बेटी को पिता शेख घर ले आए, लेकिन 7 जुलाई 2018 को ससुराल वाले रजिया को वापस ले गए और रोटी जलने पर 3 तलाक कहकर घर से निकाल दिया। जल्लाद ससुराल वालों ने कमरा बंद कर बेल्ट से मारा, दांत तोड़ डाले। दहेज के लालच में जान ही ले लेते अगर पड़ोसियों ने समय रहते मायके वालों को इत्तला ना दी होती। अब पिता रो रो कर फरियाद कर रहा है कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ। लड़की के साथ लड़की को कमरे में बंद करके मारपीट की जा रही थी। लड़की जब दूसरे लोगों ने हमारे पास फोन करा तब हम लड़की को लेने गए। हमारी सास ने हमारा गला पकड़ लिया, ट्रीटवा दबाने लगी, दांत तोड़ डाला हमारा। इलाके के थाने में फरियाद काम न आई तो एसपी के यहाँ न्याय की गुहार लगाई। इंसाफ के लिए इस दर से उधर मारा मारा फिर रहा है पूरा परिवार, जबकि 3 तलाक का कहर ढाने वाला आरोपी शौहर फरार हो गया है। अब रजिया 3 तलाक के पैरोकारों से पूछ रही है कि मेरा क्या कसूर, मैंने तो रोटी दी, शौहर ने मेरी जिंदगी क्यों तबाह की। मनोज ओझा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, महोबा। लवकुश रामलीला कमेटी की ओर से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने बताया कि वो अब की बार रामलीला में माता पार्वती के पिता का किरदार निभाएंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लवकुश रामलीला कमेटी के चेयरमैन अशोक अग्रवाल, वाइस चेयरमैन सत्यभूषण जैन, दिनेश शर्मा और सेक्रेटरी अर्जुन कामर शामिल रहे। सांपला जी ने इस बार लवकुश रामलीला की बात को स्वीकार किया और रामलीला में प्रथम दिन मां पार्वती के पिता हिमालय की भूमिका को निभाने का हमने इनसे आग्रह किया, जिसको इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है।
और रामलीला के अंदर जैसा कि सब पत्रकार बंधु जानते हैं कि हम लोगों ने लगातार रामलीला के अलग अलग ग्रंथों का अध्ययन करके रामलीला को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोचक बनाया जा सके, कैसे रामलीला को अंदर स्पेशल इफेक्ट्स डाले जा सकें, कैसे पूरे देश के अंदर जो हमारी नई जनरेशन जो आ रही है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको रामलीला के अंदर कैसे पूरी तरह से लाया जा सके, जिसको एक हद तक रामलीला कामयाब हुई है। हमारे यहाँ उड़ते हुए हनुमान जी को देख के सब बच्चों को बहुत ही सहर्ष और बड़ा खुशी होती है। रथ हमारे यहाँ रामलीला के अंदर आकाश के अंदर उड़ते हैं। बम्बई से जो बड़े जो सीरियल्स हैं उन सबके जो करता धरता है उन्हीं तरह के ड्रेसेस हम लोग रामलीला के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जो सर्वोच्च शिखर पे लोग हैं वो रामलीला के अंदर भगवान राम की सेवा के अंदर अपने आप को सशरीर प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये आदरणीय सापला जी ने पूरे देश के आगे एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं इनकी जो मन की भावना है उससे बहुत ही इनका आभारी हूँ और इनकी मन की भावना मेरे को बहुत अच्छी लगती है। दूसरे वर्ष भी रामलीला लवकुश में अपना एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि उसमें अपनी भी शमूलियत हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड में सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रेस्क्यू टीम ने गुफा में फंसे 12 बच्चों में से 6 बच्चों को बाहर निकाल लिया है। थाईलैंड के जिस ऑपरेशन पर पूरी दुनिया की नजर थी, उस ऑपरेशन में कामयाबी मिलनी शुरू हो गई है। बच्चों को रेस्क्यू कर गुफा से निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन खबर है कि पूरे ऑपरेशन को सफल होने में अभी कुछ और वक्त और लग सकता है। सभी 12 बच्चे और उनके कोच के बाहर निकलने पर ही ऑपरेशन पूरा होगा। ऑपरेशन जरूर सही दिशा में है, लेकिन इसमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऑपरेशन में क्या मुश्किलें आ रही है ये बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए ऑपरेशन की रणनीति क्या है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 18 गोताखोरों को लगाया गया है। इनमें 13 विदेशी और थाईलैंड नेवी सील के 5 गोताखोर शामिल हैं। सभी गोताखोर इस ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से ट्रेंड हैं और ऑपरेशन के लिए सभी ने कई बार रिहर्सल भी की थी। रेस्क्यू ऑपरेशन की रणनीति जानने के बाद आइए अब जान लीजिए इस बड़े ऑपरेशन में गोताखोरों की टीम को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लुआंग गुफा में चारों तरफ पानी ही पानी भरा है। बाकी के बच्चे और उनके कोच गुफा के द्वार से 4 किलोमीटर अंदर फंसे हैं। हालांकि बच्चे और उनके कोच गुफा में ऊंचे टीले पर शरण लिए हैं, लेकिन बारिश होने के बाद उस टीले पर भी पानी चढ़ने का खतरा है। गुफा के अंदर ऑक्सीजन की कमी भी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में अभी नहीं तो कभी नहीं के संकल्प के साथ गोताखोरों का ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन की मुश्किलों को जानने के बाद आइए ये जान लीजिए पूरा मामला है क्या। 23 जून को थाईलैंड के अंडर 16 फुटबॉल टीम के 12 बच्चे और उनके कोच गुफा में फंस गए थे। बारिश से बचने के लिए सभी गुफा में गए थे, लेकिन भारी बारिश से गुफा का द्वार बंद हो गया। रेस्क्यू टीम को गुफा में फंसे बच्चों और कोच को ढूंढने में 9 दिनों का समय लगा और 10वें दिन गुफा में फंसे सभी बच्चों तक खाना और दवाइयां पहुंचाई जा सकी। और गुफा में फंसने के 15वें दिन कुछ बच्चों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाल लिया और कुछ बच्चे और उनके कोच अभी भी गुफा में फंसे हैं, जिनको बचाने में गोताखोरों की टीम जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।